धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। जी जी, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है हमारी प्यारी मरियम। उनका इंस्टा का स्टेटस, आखिर प्यारी मरियम को किसकी नजर लग गई? आखिर हसन और मरियम में कौन सी नाचाकी हो गई? क्या शादी का भूत सर से उतर गया? सोनू सिस्टर की रिएक्शन वीडियो क्या आई? दोनों बहनों को भाई का ख्याल आ गया। क्या मरियम के रिश्ते में दरार आ गई? क्या मरियम को किसी की नजर लग गई? आखिर रिएक्शन वालों ने बहनों को भाई याद करवा ही दिया। आज करेंगे कुछ बातों का खुलासा कि आखिर हसन और मरियम की इंस्टा पे क्या जंग चल रही है, आखिर वीडियो क्यों नहीं आ रही, और शायदा सिस्टर यानी मरियम की फ्रेंड वो अपने व्लॉग में मरियम का जिक्र क्यों नहीं कर रही। क्या हसन के साथ शादी करवाना शायदा को महंगा पड़ गया? आखिर चाचू भी तो रिश्ते के लिए बेचैन थे। शायदा को चाचू के साथ मरियम की शादी का ख्याल क्यों ना आया? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टैटिक सेंस में और मेरी ना जो बालों के बीच में बहुत ज़्यादा खराब हुई, बालों का हाल कितना बुरा हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे कुछ बताएं कि क्या करवाना चाहिए मुझे, क्योंकि कैटॉक्स मैं करवा चुकी हूँ और कैरेटीन भी। उसके बाद अब देखें क्योंकि टाइम गुजर गया, तो मुझे चाहिए भी कम टाइम, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। उनका ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट करें जो फटाफट हो जल्दी जल्दी। ठीक है, आपका जो है बालों का, क्योंकि पहले कैरेटिन हो चुका हुआ है, तो उसके लिए हम आपको ये न्यू ट्रीटमेंट है हमारा आरती, वो सजेस्ट करेंगे जो आपके बालों का ड्राई डैमेज जो भी है उसको रिपेयर करेगा और बालों को स्मूथ करेगा। और क्योंकि आज हमारी मदर्स डे की डील भी है जो हमारी 11th ऑफ मई तक वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपने मरियम का स्टार्ट में स्टेटस देख लिया, आपने आशा पू की भी आपने तैयारियां देख ली। गू का मलबा पार्लर में गिरा हुआ था और स्किन ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। बहन के घर नाचाकी जल रही है, बहन की तबीयत खराब है, यानी मरियम की मैं बात कर रही हूँ। शायद कोई अनबन भी नहीं दूल्हा दुल्हन में हो गई, पर मैडम को कोई असर नहीं। औरतों का रंगीला तो स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर हम मोमना मीसनी के व्लॉग की बात करते हैं, दावत वाले भी तब भी बीमार थी, उसके बाद ग्रोसरी का व्लॉग आ गया। अगर हम मरियम के गिफ्ट, मोमना के गिफ्ट वाले व्लॉग की बात करते हैं, तब भी मैडम की बीमारी का व्लॉग आ गया। फिर आशा पू, नीरा गु, यू लुक 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 क्या है जी, इस पे से जरा पर्दा उठाओ जी। और तो का रंगीला तैयार होने पहुंच गया, अब कोई अपनी भयानक लुक दिखाएगा, फिर सब्सक्राइबरों को वक्त पे पाएगा। ये पू घू का मलबा पार्लर में क्या कर रहा है जी? जो भी कर रहा है ना, आपकी सोनू सिस्टर की कल वीडियो आने की देर थी, हैप्पी बर्थडे कहने की देर थी। ठीक 25 मिनट बाद हमारे औरतों के रंगीला गू फुफो गू के मलबे ने फौरन हैप्पी बर्थडे की पोस्ट चढ़ा दी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। फिर मरियम साईं को भी ख्याल आया मेरे रिएक्शन के बाद, उसने भी विश कर दिया जी। चले जी, रिएक्शन वालों की वजह से भाई तो याद आया, दिखावे का ही सही, हैप्पी बर्थडे तो कहा गया। बात
यहाँ खत्म नहीं होती। मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल मुझे कमेंट किया, बड़ा तफसीली कमेंट किया। अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट लगा दूंगी। जब मैंने उनका वो कमेंट पढ़ा, मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि हसन और मरियम ने एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया है। जब जाके मैंने चेक किया तो बिल्कुल ये हकीकत थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? अभी तो रिएक्शन वालों ने कोई इंफॉर्मेशन भी लीक नहीं की, खास कर मैंने, क्योंकि मैं तो हर कट्टे बट्टे चट्टे से वाकिफ हूँ, पर मैंने हाथ होला रखा। मैंने कहा हमारी नई दुल्हन शादी को एंजॉय कर ले, पर अभी तो ना कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई, अभी ना आपकी Q&A की वीडियो आई, ना भी किसी के सवालों के आपने जवाब दिए, और दूल्हे राजा से आप पहले ही नाराज हो गई। आज जो स्टार्ट में मैंने पोस्ट पढ़ी और मैंने वो लगा भी दी है, ये मरियम साहबा ने लगाई है। अगर हमारी प्यारी मरियम साईं के साथ क्या फिर एक दफा धोखा हो गया? आखिर चल क्या रहा है? मरियम साहबा ये पोस्टें लगा के और हसन भैया साहब भी पोस्टें लगा गए इज्जत की और रिस्पेक्ट की, क्या जाहिर करना चाहते हैं? अनफॉलो एक दूसरे को करके इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे दोनों मियां बीवी ने जंग छेड़ दी है। और वो जंग जो छिड़ी है, ऐसी पोस्टें जो आ रही हैं, मरियम की वीडियो नहीं आ रही, वो कई सवाल को जन्म दे रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। क्या जो इंकशाफात बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे, ये वो इंकशाफात हैं? क्या लड़ाई की वजह ससुराल का बेटैमा कमरे में घुसे रहना है, या फिर मरियम के मैके वालों का बेटैमा उसके घर जाना, 2-2 रातें हमारी कूं फुफो गू के मलबे का वहां ठहरना, और हसन को अपनी लुक दिखा के डराना और अपनी खूबसूरती, अपनी ड्रेसिंग सेंस में पागल करना। ये वो चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहन भाइयों, जब मोमना मीसनी की दावत वाला व्लॉग आया था, हम लोगों ने तभी गैस कर लिया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि हसन भाई साहब यानी हमारे दूल्हा भाई साहब अपनी अम्मा के साथ बड़ी कट जोड़ कर रहे थे और मरियम को इग्नोर कर रहे थे, और अम्मा नाक चढ़ा के मुंह बसूर के अपने बेटे को कुछ समझा रही थी। अगर आप मोमना मिसनी का व्लॉग देखें तो आपको पता चलेगा। फिर जब गिफ्ट वाला व्लॉग आया, डे आउट वाला व्लॉग आया, तब भी आपने मरियम का रवैया देखा, मरियम खींची थी, और फिर अब ये लड़ाई पे स्टेप लगा दिया जी हसन और मरियम की इस स्टेटस ने, जो ये धोखे का और इज्जत के हवाले से, और जो इंस्टा पे से अनफॉलो किया गया, यानी कि कुछ ना कुछ चल रहा है। पर मरियम के साथ, नई दुल्हन के साथ इतना कुछ चल रहा है। ये वो दुल्हन है जिसने शादी से पहले हर कंटेंट कैश करवाया, पैसे खर्च करके खुद माइयों मेहंदी की, पैसे खर्च करके खुद ईदी खरीद के अपने ससुराल वालों की इज्जत बनाई, उनका एक टका नहीं लगा। हालांकि हसन के वलीमे का इंतजाम भी हसन के मामू ने ही किया। क्या हसन का जॉब लेस होना मरियम को खटक गया? आप सबको पता है। कूं फुफो गू का मलबा लुक हर व्लॉग में करता हुआ हसन को यही कहता हुआ नजर आया, ये गुस्से की तेज है, बहुत गुस्से वाली है, ये गुस्से का पंडारा लगा देती है। और जब आंटी जी गोद भराई की रस्म में पॉलर से तैयार होकर बुशरा अंसारी को टक्कर देने के लिए निकली थी, तब उन्होंने भी कहा कि अब हमारी टेंशन खत्म हो गई है। मैं कहती हूँ कि टेंशन खत्म नहीं हुई, इतना नाजुक मसला चल रहा है, टेंशन बढ़ गई है, पर हमारी कूं फुफो गू का मलबा अपने लुक को क्लीन करा रहा है, अपने बुढ़े फेस को यंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, और पॉलर में तैयारियां हो रही हैं। शायदा जो मरियम की फ्रेंड है, जो हसन की फुफ्फो है, जो आजकल चाचू के व्लॉग में बढ़ चढ़ कर परफॉर्मेंस कर रही हैं और अपनी एक्टिंग का तड़का लगा रही हैं और लोगों की पसंदगी का इस टाइम वो मॉडल बनी हुई हैं, क्या वो भी अब मरियम के बारे में बात क्यों नहीं कर रही? मेरे सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने आगे मुझे कहा कि दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, सिस्टर कुछ ना कुछ दाल में काला है, उन्होंने एक और रिश्ते पे मेरी नज़र डलवाई। जब मैंने सोचा तो मैंने भी यही कहा कि जो हसन के चाचू जी हैं, वो सोशल मीडिया पे एंट्री देते ही अपने चैनल को ग्रो करवा चुके हैं, घर के कट्ठे चिट्ठे उन्होंने खोले, हर वो चीज़ बताई जो हमारी नज़रों
से छुपी हुई थी, उनके अंदर व्लॉगिंग करने का एक कीड़ा दौड़ रहा है। इस एज में भी वो अपने आप को यंग दिखा रहे हैं और यूट्यूब का उनको इतना क्रेज है कि उनको पता ही नहीं चलता कि अपने घर की सारी औरतों उन्होंने लाके सोशल मीडिया पे खड़ी कर दी हैं और वो रिश्ते से उन्होंने पर्दा उठाया, वो कंट्रोवर्सी उन्होंने बनाई कि ले रब का नाम। अगर शायदा बीबी आप अपनी मरियम फ्रेंड से इतनी ही सिंसियर थी, आपको अपनी दोस्ती का इतना ही पास था, तो आपने अपने चाचू के साथ मरियम की शादी क्यों नहीं कराई? दोनों हम एज भी हैं और वैसे भी मरियम कोई छुन्नी नुन्नी तो थी नहीं, आपने हसन को ही क्यों चूज किया? चाचू को तो सोशल मीडिया पे काम करने का भी शौक है, चाचू जी मतलब जिंदा दिल इंसान है, मजे चस्के लटके के साथ औरत मर्द दोनों को टक्कर देके वो अपनी व्लॉगिंग करते हैं। तो क्या शायदा जी आपको ये नहीं लगता कि आपने मरियम के साथ धोखा किया? आपने जानबूझ के हसन के साथ, जो जॉब लेस है, कोई जॉब नहीं करता और 2 बच्चों का साथ था उस घर में, उन नए कपल को टाइम नहीं मिला, आपने फ्रेंडशिप के नाम पे मरियम को धोखा दिया। अगर आप चाहती तो आप अपने चाचू के साथ भी उसका निकाह करवा सकती थी। चाचू के निकाह की आपने मरियम की और हसन की शादी के बाद कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, ब्यारिया टोन में रिश्ता देखने जा रहे हैं, फलां काम करने जा रहे हैं, फलां काम करने जा रहे हैं। फिर चाचू जी ने हसन के छोटे भाई की बीवी की तरफ भी पब्लिक का ध्यान दिलवाया। फिर उन 2 बच्चों को बिठा के आपने और आपके भाई ने परफॉर्मेंस भी की, बच्चों को सिखा पिसला के आपने सामने बिठाया। आप लोगों को तो मरियम की Q&A की वीडियो से ज्यादा जल्दी थी बच्चों की सच्चाई सामने लाने की। तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। आखिर दोनों मियाँ बीवी ने इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो किया। काफी दिनों से मरियम की वीडियो भी नहीं आ रही, ऐसी क्या तबीयत खराब? Q&A तो बैठ के ही वीडियो बनती है, घर में भी तो मरियम बैठती होगी ना। आखिर शायदा जी आपने मरियम से किस चीज का बदला लिया? उसका दिल पहले ही एक दफा टूटा हुआ था, क्या फिर ये जल्दबाजी का फैसला या साल पहले से मंगनी? क्योंकि लोग को काफी कमेंट आके करते हैं कि साल पहले मंगनी थी। वो आपके ही देखने वाले हैं जो जिन्होंने आके बच्चों का भी तड़का लगाया, आपके नेबर वाले हैं जिन्होंने आके हकीकत बताई। फिर हम किन बातों पे यकीन करें? देखें बहन भाइयों, अभी रिएक्शन वालों ने कोई बात नहीं की। स्टार्ट में जब मैंने बच्चों के लिए बात करना चाहिए तो मुझे 2-3 ऐसे कमेंट आए, मेरी बहनों ने कमेंट किए कि सिस्टर मरियम की दूसरी शादी है, अब उसका घर बस जाना चाहिए, आप ऐसी कोई बात ना करें, अंदर की बातें अंदर ही रहने दें। तो बहन भाइयों, हम लोग तो खामोश हो गए, हमने बात ना की क्योंकि हम खुद बेटियों वाले हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। ये जितना वीडियो में दिखाते हैं हम उतनी ही बात करते हैं। अब ये जो इंस्टा पे इनके स्टेटस गर्दिश कर रहे हैं, ये धोखे के, इज्जत के, रिस्पेक्ट के, फिर ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? यानी कि दोनों मियाँ बीवी में कोई अनबन है। अगर अनबन है तो फिर हमारी कुआं फूफा गूं का मलबा, औरतों का रंगीला लुक दिखाने के लिए पॉलर पे क्या कर रहा है? क्या उनको बहन की कोई टेंशन नहीं है? आप खुद सोचे ना, जिस औरत ने अपना एक भी इवेंट ने पल्ले से पैसे लगा के सारे इवेंट किए, ईदी भी, माइयों वाला भी, ये टोकरा उधर से आया, कख नहीं आया था, सब खुद मरियम ने किया था। अब सब खुल के आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहा है। पर यहाँ गलती किसकी है? क्योंकि शायदा और बेबी चाची ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्या अब उनको नहीं बोलना चाहिए? क्या मरियम और हसन के रिश्ते में उनको लचक नहीं दिखानी चाहिए? क्या उनकी सुलह नहीं करवानी चाहिए? और क्या यहाँ मैं रॉन्ग हूँ या मेरी वो सिस्टर जिन्होंने ये कमेंट करके मेरा ध्यान उधर डलवाया कि अगर मरियम की शादी चाचू के साथ हो जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो, बातें बहुत सारी करने की, बहुत चीजें शेयर करने वाली हैं, पर वक्त के साथ साथ, मैंने पहले जैसे कहा था, मेरी एक सिस्टर ने कमेंट करके कहा अगर सब वक्त के साथ ही करना है तो फिर आपका रिएक्शन सुनने की हमें क्या जरूरत है? तो बहन भाइयों, अगर वो चीजें मैं पहले ओपन करती हूँ फिर मैं कसूरवार होती हूँ। अगर मैं कहती हूँ वक्त के साथ साथ तो फिर आप लोगों में सब्र नहीं, तहम्मुल करें, सब्र करें। देखें, हर चीज सामने आना शुरू हो गई है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो फिर सोनू की दुनिया को करें सब्सक्राइब और बन जाए मेरे फैमिली मेंबर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।